हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं और हिस्ट्री से हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, चाहे उसमें एसएसटी के अंदर या फिर जीके के अंदर, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे बिना टाइम गवाए, बहुत जल्दी से फास्ट इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला है, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं आप, सूर्य की संरचना का 98% भाग जो है किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। और वीडियो आपको साफ साफ ना दिख रहा हो तो वीडियो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करेंगे, उसके बाद राइट साइड में कॉर्नर पे 3 डॉट आपको बने हुए दिखेंगे, 3 डॉट पे आप टच करेंगे, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, वीडियो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। चलिए दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। तो प्लेटो को कब बाहर किया गया था? 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लेटो को जब बाहर कर दिया गया तो वर्तमान समय में कुल कितने ग्रह हैं? 24 अगस्त 2006 के बाद अब ग्रहों की संख्या कुल 8 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सायं एवं भोर का तारा कहा जाता है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? तो शुक्र ग्रह पर जो तापमान है सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो 8 ग्रह हैं उसमें से शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? तो बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट और घुमा फिरा के आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और इस 50 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि मुझे पूरा उम्मीद है 3-4 क्वेश्चन तो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 100% आएंगे। अगला है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? तो शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। और वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा, ये सभी को पता है। क्वेश्चन इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। और कोई भी क्वेश्चन हमें इजी कब लगता है? जब वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से पढ़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो 27.3 दिन में। और अगर ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं तो समझ लीजिए आपने इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है सदैव उत्तर में चमकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है? भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है कितनी मानी गई है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। भारत का जो समय है ग्रीनविच जो मानक समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। और डेली आपको 8 बजे क्लास हर हाल में मैं प्रोवाइड करता हूँ। आज का वीडियो हो सकता है कि 8:15 या 20 मिनट पे आपको मिले, क्योंकि 8 बजने ही वाले हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा देर हो गया है। चलिए, डेली 8 बजे के आसपास आपको सुपर टेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित एक वीडियो हर हाल में मिलेगा। और मेरे वीडियोज़ आपको महीने में थोड़े कम जरूर मिलेंगे, लेकिन सभी सेलेक्टेड होंगे। अगला देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है? तो उत्तरी गोलार्ध जो है, ये जब आप जियोग्राफी आपको अलग से मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें सभी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा,
ग्रीनविच मानक समय, ठीक है, इस सभी कुछ आप पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह कितनी है, वायुमंडल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। तो किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है? उत्तरी गोलार्ध। स्थल यानी कि जो जहाँ हम लोग रहते हैं समतल जगह है, मतलब भूमि कह सकते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी प्रधानता है। अगला देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी सतह है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और यहाँ पे देखिए, आप में से बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8,848 लिखा हुआ है, ठीक, और कहीं पे आपको 8900 मीटर मिलेगा, 8900। तो दोनों सही है। एनसीईआरटी ने अभी अपडेट किया है हाल ही में, तो 8900 इसको कर दिया है। लेकिन अगर 8,848 लिखा हुआ मिलेगा समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ये 8,848 ही सही है। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो यार 8900 ऑप्शन में होगा या फिर 8,848 होगा, दोनों नहीं होगा हर हाल में। कहीं भी पूछा गया है तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है एग्जाम में, दोनों सही है। अगला देखिए, पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7 बड़े भूखंडों में विभाजित किया गया है, जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक। पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7 बड़े भूखंडों में, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप हैं कुल। अगला देखिए, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये जो तीनों रेखाएं हैं, बहुत ही, आप इस पे समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 17, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगला है 18, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इस लंबी नदी का नाम क्या है? एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कहिए तो मैं 2 ऑप्शन भी आपको बता दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में 2 ऑप्शन भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का। और ये सभी क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक 3 प्रकार की परतें हैं। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मैटिल, तीसरा है क्रोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी, मैटिल और क्रोड। 21वां क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? सिस्मोग्राफ जो होता है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भूकंपी तरंगों को जो मापते हैं उन्हें हम सिस्मोग्राफ यंत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। अगला देखिए, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? तो जो धरातली तरंगे होती हैं, भूकंप की कई प्रकार की तरंगे होती हैं, तो जो धरातली तरंगे हैं सर्वाधिक वही विनाशकारी होती हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पीडीएफ मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूँ वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए सभी सब्जेक्ट के। और पीडीएफ क्या है कि बनने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पीडीएफ को मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। चलिए अगला देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। और चैनल पे अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे एक भी आपको फालतू वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। जो भी वीडियो मिलेगा आपके काम का मिलेगा, आपके परीक्षा से रिलेटेड होगा और सेलेक्टेड होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 24 देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं, उन परतों की विशेषता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन आगे करने वाले हैं, अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं व्याख्या के साथ। ओजोन गैस की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति पाई जाती है और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 27 देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको ओजोन गैस जो है वो अवशोषित करते हैं, ध्यान रखिएगा। 28 देखिए, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। वायु दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए,
कर्क रेखा किन दो महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी एवं एशिया महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका 23.5 अंश उत्तरी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है पूरे विश्व का वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संसार के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो सहारा मरुस्थल। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में जो कैलिफोर्निया में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत देश के साथ कितने देशों की सीमाएं लगी हुई हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के साथ भी आप याद कर सकते हैं। बहुत से ट्रिक है, और जब हम इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जो कि मैंने खुद तैयार किया है, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। भारत देश के साथ कितने देशों की सीमाएं लगी हुई हैं? कुल 7 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक, सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जो कि 4096 किलोमीटर है। दूसरा चीन के साथ लगी हुई है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे कम सीमा, स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। और सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चलिए कुल 7 देश, ये आपको याद रखना है कि 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत से बड़े अन्य कितने देश हैं? तो भारत से बड़े अन्य 6 देश हैं। कुल 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े कुल 6 देश हैं, जो कि क्रमशः यहाँ पे देखिए रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं कौन सा सबसे छोटा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहीं है। अगला देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी 2018 के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया था। अब ये जीके का क्वेश्चन बन चुका है। तो किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और उस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की 2 स्रोत नदियां हैं। अगला देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और हाँ, बहुत से लोग अलग अलग किताबों में, जैसे किसी किताब में ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ मिल सकता है, जो लोकल किताबें होती हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल टेंशन फ्री होके जो यहाँ आपको बताया जा रहा है वही सही आंसर है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जो है मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ चेरी है। चेरी ब्लॉसम्स किस राज्य के चक्रवाती तूफान का नाम है? तो चेरी ब्लॉसम्स जो है कर्नाटक राज्य के चक्रवाती तूफान का नाम है, तेज़ हवाओं का नाम है। और ये जो कॉफ़ी का फसल होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी उगाया जाता है, तो कॉफ़ी के फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषणा की गई थी? वन नीति का तो 1894 में भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के दौरान वन नीति की घोषणा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब घोषित की गई थी? तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत में पहली वन, अच्छा देखिए नीचे क्वेश्चन भी मिल गया आपको
चलिए, अब तो होमवर्क नहीं रहा, यहाँ पे आपने आंसर देख लिया। 1952 में। स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सभी में सन पूछे जाते हैं। और वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसरो का गठन कब किया गया? 1969 में। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है केरल है, और सबसे कम वाला है हरियाणा। ठीक,